हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 46 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप एरे के फाइंड और फाइंड इंडेक्स नाम के दो मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एजेस नाम का एक वेरिएबल है जिसको हमने एरे बनाया और इसमें अलग अलग 4 वैल्यूज दिए हैं। ये एक तरीके की एजेस हैं और यहाँ पर हम कुछ कंडीशन के बेस पे कुछ सर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं सर्च करना चाहता हूँ इसमें से कोई वैल्यू ऐसी है जो 18 या 18 से ज़्यादा है, मतलब कि अडल्ट एज में आती है कि नहीं। तो उसके लिए जैसे मैंने देखी यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है और उसमें वैल्यू दी हुई है 18 और यहाँ पर मैं कोई कंडीशन भी बना लेता हूँ। तो ये हमारी कंडीशन है कि जिसमें मैं देखना चाहता हूँ क्या एजेस में कोई एक ऐसा भी वैल्यू है जो 18 या 18 से ज़्यादा है। मगर मेरी यहाँ पर एक कंडीशन है, मैं चाहता हूँ कि मैं सारी वैल्यूज नहीं चेक करना चाहता। मैं चाहता हूँ जो इस कंडीशन को पहली कोई एक वैल्यू जो इस कंडीशन को पास कर देती है, मेरे को बस उसकी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास फंक्शन आता है जिसका नाम है फाइंड। फाइंड के अंदर यहाँ पर आप फंक्शन का नेम देंगे एज ए पैरामीटर और उस पैरामीटर में आप ये कंडीशन डाल देंगे जो भी आप टेस्ट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बनाई है, आप कोई भी कंडीशन बना सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करके। तो ये फंक्शन जो है ये आपको सबसे पहले एलिमेंट, मतलब कि जो पहली वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। तो देखिए अगर हम ये कंडीशन से चेक करते हैं, यहाँ पे शुरुआत से यहाँ पर चेकिंग करनी शुरू करते हैं, क्या 10 जो है वो 18 से ग्रेटर है, ये कंडीशन फॉल्स है। 23 जो है वो क्या 18 से ग्रेटर है, ये कंडीशन पास होगी। तो जैसे ये कंडीशन पास हुई, जो फाइंड नाम का फंक्शन है ये हमारे को रिटर्न कर देगा 23 और उसके बाद ये जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज बची हैं जैसे 19, 20, इनको ये चेक ही नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ यही काम करता है जो सबसे पहली वैल्यू इसको पास कर देती है इस टेस्ट को, उसकी ये वैल्यू को रिटर्न कर देता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने दूसरे फंक्शन जिसका नाम है फाइंड इंडेक्स। ये फाइंड जैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, बस इसमें जैसे आपने यही वाला वेरिएबल का हम टेस्ट ले लेते हैं और हमने इसको भी 18 से ही कंपेयर करना है कि हमने इसमें ढूंढना है कि इसमें से कोई एक ऐसी वैल्यू है जो 18 या 18 से ज्यादा है, तो वो हमारे को रिटर्न कर दे। तो हमने यहाँ कंडीशन बना ली, तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स काम क्या करता है एक्चुअल में, ये वैल्यू तो फर्स्ट वाली ही रिटर्न करेगा मगर उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन का यही काम है कि ये मेथड जो है वो रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। जोन सी वैल्यू सबसे पहली वैल्यू इस टेस्ट को क्लियर कर लेगी उसका ये इंडेक्स पास कर देगा। तो देखिए यहाँ पर जो इंडेक्स पास होएगा, जैसे फर्स्ट का तो क्लियर नहीं हुआ, सेकंड जो है 23 उसने ये कंडीशन जो है हमारा टेस्ट क्लियर कर लिया क्योंकि ये 18 से ज्यादा है, तो इसका इंडेक्स हमारे को रिटर्न हो जाएगा 1। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 पे जो है वो है 10, 23 जो है वो 1 इंडेक्स पे है। तो सबसे पहला इसी ने टेस्ट क्लियर किया तो इसके लिए हमारे को रिटर्न हो गया 1। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया और इसके अंदर यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया एजेस नाम का, वही एजेस जो भी हमने आपको बताया था यहाँ पे, और इसके अंदर हमने यहाँ 4 अलग अलग वैल्यूज दे दी हैं और यहाँ पर इसको प्रिंट भी कर दिया हमने। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये प्रिंट हो रही है वैल्यू इसकी यहाँ पर 23, 10, 19 और 20। अब इसके बाद हम यहाँ पर अब चेक करना चाहते हैं फाइंड फंक्शन से कि इसके अंदर पहली वैल्यू कौन सी है जो टेस्ट को क्लियर कर सकती है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बी ले लेते हैं और इसके अंदर एजेस जो हमारे पास एरे है उसके अंदर फाइंड करना है। तो हम यहाँ लेंगे एजेस डॉट फाइंड और फाइंड के अंदर आप पैरामीटर के रूप में सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं जिसको हम कहते हैं फंक्शन। तो हम कोई एक फंक्शन बना लेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन दे देता हूँ चेक अडल्ट। ये हम एक फंक्शन बनाएंगे अभी। ये चेक अडल्ट नाम का फंक्शन करेगा क्या, ये सिर्फ चेक करेगा, हर एज को चेक करना शुरू करेगा, पहले 10 को, 23 को, 19 को, कि इसमें से कौन सी इसकी कंडीशन को क्लियर कर लेती है। कंडीशन क्या होगी कि 18 से ज्यादा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं अब इसको बी की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। तो मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ स्टेटमेंट और यहाँ पर जस्ट मैंने प्रिंट कर दिया बी, मगर अभी ये वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले मेरे को ये फंक्शन बनाना है, तो मैं इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं अपना फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम है चेक अडल्ट, के बाद मैंने राउंड ब्रेसेस लगाई और यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंडीशन बना लेता हूँ और कंडीशन की वैल्यू जो भी आएगी वो होएगी या तो ट्रू या फॉल्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रिटर्न करा लेता हूँ एज। एज क्या है, हमारे पास एक पैरामीटर आएगा, मतलब कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया एज, और जो एज जो है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके 18 के, तो वो रिटर्न कर देगी उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर एज में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जैसे ये फाइंड क्या करेगा, ये बारी बारी इस फंक्शन को कॉल करेगा और हर बार एरे की एक एक वैल्यू उठा के देगा। सबसे पहली बार यहाँ पर एज में आएगी 10 वैल्यू, तो 10 को चेक करेगा, इसने कंडीशन को क्लियर नहीं किया, मतलब कि टेस्ट को पास नहीं किया। फिर उसके बाद आएगी 23 यहाँ से एजेस में पास होगी और यहाँ आएगी 23 ग्रेटर है 18 से, हाँ ये कंडीशन ट्रू होगी। तो फाइंड तो सिर्फ एक ही बार चलता है, मतलब कि पहली कंडीशन के लिए चलता है, जहां पर भी उसको ट्रू मिल जाता है बस उसी की वैल्यू रिटर्न कर देता है। मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर आ गया 23 ही पहली ऐसी वैल्यू थी जिसने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया, एज इज ग्रेटर देन 18।
और इसके बाद भी कहीं ऐसी वैल्यू थी 19 और 20, मगर वहां तक ये पहुंचा ही नहीं, क्योंकि एक पहली बार जैसे इसको कंडीशन टेस्ट पास हो जाता है उसके बाद ये रिमेनिंग वैल्यूज को चेक ही नहीं करता। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने दूसरे फंक्शन फाइंड इंडेक्स की। तो देखिए मैंने यहाँ पर जाके यहाँ पर सिंपल लिख दिया फाइंड इंडेक्स। ये बिल्कुल फाइंड की तरह काम करता है, बस ये रिटर्न क्या करेगा हमारे को, ये सिर्फ इंडेक्स रिटर्न कर देगा 23 का। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे आ गया 1, क्योंकि 0 पे 10 है, 1 पे 23, 2 पे 19 और 3 पे 20। अब मैं इस वैल्यू को चेंज भी करके दिखाता हूँ, एरे में कुछ चेंज करता हूँ। देखिए जैसे मैंने 23 की जगह कर दिया 2। अब मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर आ गया 2 क्यों आया, देखिए 0 पे 10 है, 1 पे 2 है और यहाँ पर जो इंडेक्स हमारा 2 है उसमें है 19। तो यहाँ पर इसने 2 को रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये ही पहला ऐसी वैल्यू है जिसने इस टेस्ट को क्लियर किया है। तो यहाँ पर आपको दोनों फंक्शंस के बारे में पता लग गया होगा कि जो फाइंड और फाइंड इंडेक्स बस दोनों काम एक ही जैसा करते हैं, मगर फाइंड इंडेक्स बस उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देता है और फाइंड जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू रिटर्न करता है। तो इस वीडियो में आपने दो फंक्शन सीखे एरे के, फाइंड और फाइंड इंडेक्स। जो रेड में आपको दिख रहे हैं ये हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और बाकी जो आपको ब्लैक में दिख रहे हैं ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो उन वीडियोस को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।